आपके हैंड्स के थ्रू ये जो कॉन्टामिनेटेड स्टूल है अगर आपके कांटेक्ट में आएगा तो आपको भी एचएफएम डिजीज होने का खतरा हो जाता है। हैंड फुट माउथ डिजीज, एचएफएम डिजीज, जिसको टोमेटो फ्लू भी कहा जाता है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, इसको जानने से पहले इसके बारे में एक बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। तो क्या है ये एचएफएम डिजीज? एचएफएम डिजीज एक वायरल डिजीज है जो कि कोक्सीकी वायरस से ट्रांसमिट होता है। कोक्सीकी वायरस A16 एंड A6 यूजुअली करवाता है एचएफएम डिजीज को। कई बार आप देखते हो एंटेरोवायरस 71 भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस एचएफएम डिजीज के लिए। यूजुअली बच्चों में ही ये मिलता है। वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन्हीं बच्चों में देखने को मिलता है। बट कई बार ये अडल्ट्स में भी या एल्डरली पॉपुलेशन में भी देखने को मिलता है। लेकिन कई बार मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको कहा है कि अगर आपने डायग्नोज किया है एचएफएम डिजीज बच्चों में तो ज्यादा संभावनाएं हैं आपके करेक्ट होने की। लेकिन वहीं अगर एचएफएम डिजीज आपने किसी अडल्ट को या किसी एल्डरली पॉपुलेशन में डायग्नोज कर लिया है तो आपको एक बार फिर से अपने आप को रिवाइज करने की जरूरत है कि क्या ये एचएफएम डिजीज ही है या कहीं कुछ और तो नहीं है। मेल एंड फीमेल इंसिडेंस की अगर बात करें तो यूजुअली ये दोनों में समान साइड से ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज्यादा मिलेगा या फीमेल्स में ज्यादा मिलेगा। दोनों पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट इंसिडेंस सेम ही होता है। क्लिनिकली आप देखो तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट करता है। कहने का मतलब फीवर होगा, थोड़ा हेडेक हो सकता है, बैकएक हो सकता है, जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकता है, पैरों में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, कई बार वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है इसमें, कई बार वॉमिट हो भी जाता है इसमें, एंड सुस्ती सी एंड न खाने की इच्छा इनमें बरकरार रहती है। साथ ही साथ चूंकि नाम ही है हैंड फुट माउथ, तो क्या है हैंड्स में खासकर ये जो एल्बो वाला रीजन है यहाँ पे छोटे 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 दाने आपको देखने को मिलेंगे। पाम्स पे आपको दाने देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से पैरों के तलवों में आपको दाने देखने को मिलेंगे। नी जॉइंट्स के अराउंड आपको दाने देखने को मिलेंगे। तो ये H फॉर हैंड हो गया, F फॉर फुट हो गया, माउथ, मुंह के अंदर अगर आप देखो तो छोटे छोटे वहां भी अल्सर्स आपको देखने को मिलता है और ये पेनफुल अल्सर्स होता है। तो इन्हीं तीनों चीजों को देखकर आप क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हो कि क्या ये हैंड फुट माउथ डिजीज है या नहीं। और यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि यहाँ जो रैश होता है ये रैश मैक्युलर भी हो सकता है, पैप्युलर भी हो सकता है, ब्लिस्टर्स मतलब कि फ्लूइड फिल्ड भी हो सकता है, एंड पिस्चुलर मतलब पस फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। लैब डायग्नोसिस कोई खास स्पेसिफिक लैब टेस्ट इसके लिए नहीं बनी है, लेकिन क्लिनिकली आप डायग्नोज कर सकते हो। कई बार आप थ्रोट से स्वाब लेकर भेज सकते हो या जहां स्किन पे आपको दाने मिल रहे हैं इसके फ्लूइड को भी आप भेज सकते हो टेस्टिंग के लिए। ट्रीटमेंट जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक वायरल डिजीज है एंड यूजुअली आप देखो तो इस वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीवायरल मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आता है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन, आज तक वैक्सीन भी एचएफएम डिजीज के अगेंस्ट नहीं निकली है। अब जब आपको मैंने ये दे दिया एक छोटी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में, तो अब मैं आता हूं आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसमिशन। आखिर ये स्प्रेड कैसे करता है एक से दूसरे में। तो आप देखो यहाँ पे 4 मोड्स हैं स्प्रेड करने के। पहला है ड्रॉपलेट, दूसरा है सरफेस कॉन्टामिनेशन, तीसरा है स्किन से, एंड चौथा है स्टूल से। जी हाँ, ये स्टूल्स पॉटी से भी कई बार ट्रांसमिट होते हुए देखा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टूल वाला, क्योंकि कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है एंड ये कुछ खास कंडीशंस में जगहों पे कॉन्टामिनेटेड स्टूल्स के कांटेक्ट में आने से ये फैलता है। तो कब ये फैलेगा, कैसे होगा, मैं भी आता हूं इसी वीडियो के अंत में बताता हूं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को एचएफएम डिजीज ऑलरेडी है, दैट इज टोमेटो फ्लू ऑलरेडी है, तो जब वो खांसेंगे या जब वो स्नीज करेंगे, छींकेंगे या जब वो बात करते होते हैं तो ये ड्रॉपलेट पार्टिकल्स आपके एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में ये सस्पेंडेड रहता है। अब ये ड्रॉपलेट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में जो लोग आ जाएं, सपोज हमने एक बार खांसा या हमने छींका और मेरे सामने कोई वेल हेल्दी इंडिविजुअल अगर सामने खड़ा है एंड इस इंडिविजुअल ने इसे इनहेल कर लिया या इसके नजल मिकोसा पे हमारा ड्रॉपलेट्स जाकर
बैठ गया या इनके आईज में हमारा ड्रॉपलेट जाकर बैठ गया तो ये आपको स्प्रेड कराएगा। तो यहां पे क्या हुआ, एक पेशेंट जिसने खांसा है, छींका है, इसके एयर ड्रॉपलेट्स, इसके पार्टिकल से दूसरे को इन्फेक्ट हो सकता है। यही दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, जब पेशेंट ने खांसा है या छींका है तो हो सकता है ये जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स है ये किसी सरफेस पे जाकर बैठ जाए। सपोज आप मॉल्स में गए हो घूमने के लिए, तो मॉल्स के रेलिंग पे, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो या सेकंड थर्ड फ्लोर पे हो, रेलिंग के पास किसी पेशेंट ने छींका होगा या खांसा होगा, तो ये जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स है ये रेलिंग के रॉड पे आकर बैठा हुआ है। अब यहां कोई वेल हेल्दी इंडिविजुअल आएगा और ये इस रेलिंग को अपने हैंड से टच करेगा एंड इसी हैंड्स को अगर अपने मुंह पे, नोज पे या आईज पे टच करेगा तो ये फिर यहां से ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये था थ्रू सरफेस कॉन्टामिनेशन ट्रांसमिशन। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है दैट इज थ्रू स्किन। स्किन में क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बहुत सारे दाने मिलते हैं, रैशेस भी मिलता है और पानी भरे हुए दाने भी मिलते हैं जिसको ब्लिस्टर्स बोला जाता है। तो ये जो पानी है, कभी अगर ये फूट गया, फूटने से ये जो लिक्विड, ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ये फ्लूइड के कांटेक्ट में अगर फिर कोई वेल हेल्दी इंडिविजुअल आ जाएगा तो यहां से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा इस डिजीज को। एंड फोर्थ पार्ट जिसकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा था, फोर्थ पार्ट इज थ्रू स्टूल। मैंने बोला आपको यूजुअली 5 साल से नीचे के बच्चों में ये देखने को मिलता है। अब क्या होता है, जो 5 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, सपोज 1 ईयर के हैं, अब 1 साल का जो इन्फेंट है, तो मदर है या फादर है, जो भी पेरेंट्स हैं, जब बेबी ने स्टूल पास किया, इस बेबी को ऑलरेडी HFM डिजीज है, समझ लें पहले। अब जब इस बेबी ने स्टूल पास किया है, आप डायपर को चेंज कर रहे हो। अब डायपर चेंज करते वक्त आपके हैंड्स के थ्रू ये जो कॉन्टामिनेटेड स्टूल है अगर आपके कॉन्टैक्ट में आएगा तो आपको भी HFM डिजीज होने का खतरा हो जाता है। कई बार आप देखो स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं, उतरते हैं, बच्चे भी उतरते हैं, किसी पेशेंट को अगर HFM डिजीज ऑलरेडी है तो कई बार क्या होता है, स्विमिंग पूल में भी ये स्टूल कॉन्टामिनेशन की वजह से कुछ लोग, कुछ वेल हेल्दी इंडिविजुअल अक्वायर कर लेते हैं इस टोमेटो फ्लू को। तो जहां तक इस ट्रांसमिशन का सवाल था, यूजुअली इसी 4 मोड से ट्रांसमिशन होता है। एंड मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में ही बोला है कि प्रिवेंशन दैट इज जानकारी ही बचावा है। अगर आपको जानकारी होगी ट्रांसमिशन का तो आप अपने आप को इजीली बचा सकते हो इस खतरनाक बीमारी से। हालांकि खतरनाक बोलना यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है एंड कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक मेनिंजाइटिस या कार्डियक पे थोड़ा सा इफेक्ट कभी कभी ये दिखाता है, जैसे कि मायोकार्डिटिस से कर लेता है या पेरिकार्डिटिस भी करता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें अपने जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए। एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी कर सकते हैं। नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।